नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम जो व्हाट्सएप क्विज है वह कक्षा 7 की गणित विषय की है। यह सप्ताह 6 का है जो आपको 14 अगस्त से 20 अगस्त तक पूरी करनी है। इसमें आपको 8 प्रश्न पूछे गए हैं, इन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या कहता है, -25 गुणा 17 प्लस 13 गुणा -25 का कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए बीच में प्लस का निशान दिया गया है, तो इधर वाला जो पद है वह अलग है और इधर वाला पद जो है अलग है। यानी कि हमें 25 को 17 से गुणा करना है। पहले तो 25 को 17 से गुणा करना है। तो अगर मैं इसका 17 की टेबल ही बोलूँ, 17 85 8 34, 34 में आप 8 और ऐड कर दीजिए, 8 ऐड कर दीजिए तो आपको 425 प्राप्त होते हैं। अब इसमें चिन्ह का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये 25 जो है माइनस का है, 17 जो है प्लस का है, इसलिए माइनस गुणा प्लस अपने को माइनस प्राप्त होता है, तो -425 अपने को माइनस के प्राप्त होंगे। इसी तरीके से आप 13 गुणा 25 कर लीजिए, तो 25 75, 7 25 कम 25 और 7 आपका 32 होता है। इसमें भी देखिए 13 तो प्लस का है लेकिन 25 माइनस का है, तो माइनस गुणा प्लस अपने को क्या मिलेगा, माइनस, तो -325 प्राप्त होगा। अब इनको जोड़ दीजिए आप, 425 में 325 को जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों ही चिन्ह क्या है, माइनस के हैं, इसलिए जो योगफल प्राप्त होगा वह हमें ऋणात्मक प्राप्त होगा। 5 और 5 10, 2 2 4 1 5, 4 3 7, 750 और ये माइनस के मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 अपना इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्यंजक दे रखा है u गुणा v प्लस डब्लू, जहाँ u v w पूर्णांक है। प्यारे बच्चों, पूर्णांक के लिए मैं आपको रिपीट कर दूं कि संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, उसके दाहिनी तरफ धनात्मक संख्या होती है पॉजिटिव नंबर और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है नेगेटिव नंबर। तो 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है वह क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसलिए ये जो u v w दिए गए हैं वो आपको पूर्णांक संख्या दी गई है। अब u v और w ये ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी। इसी प्रकार v ऋणात्मक 0 और धनात्मक हो सकता है, w भी ऋणात्मक 0 और धनात्मक कोई सी भी संख्या हो सकती है। तो देखिए ये क्या कहता है, ये जो पूर्णांक है को सरल करने के लिए किस गुणधर्म का उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो गुणधर्म दिया गया है वो देखिए आपको किस रूप का दिया गया है। आपने किताब में जो पढ़ा है वो a गुणा b प्लस c के रूप में पढ़ा है, यानी कि दो संख्याओं को जोड़ते हैं फिर उसको गुणा करते हैं किसी तीसरे पूर्णांक से। तो यहाँ पर भी क्या है, दो संख्याओं v और w को जोड़ा गया है और तीसरी संख्या जो u है उससे इसको गुणा किया गया है, तो ये योग पर गुणा हो गया है, योग पर गुणन। तो योग पे गुणन का मतलब हो गया, इसको अपन बंटन गुणधर्म भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में इसको अपन वितरण गुणधर्म भी कहते हैं, वितरण गुणधर्म भी कहते हैं। तो ये योग पर गुणन का वितरण गुणधर्म है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। देखिए योग पर, तो ये योग हो रहा है, गुणन ये गुणा हो रहा है और ये वितरण बंटन बट जाता है। यानी कि हम u को पहले v से गुणा करेंगे फिर जोड़ का निशान लगाकर u को w से गुणा करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो नियम है, गुणधर्म है, वह वितरण गुणधर्म कहलाता है, बंटन गुणधर्म कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर अपना सही होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, सही कथन पर विचार कीजिए, योग और विभाजन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। तो देखिए योग पूर्णांकों का मतलब हो गया ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या कोई सी भी हो सकती है। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 3 में 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5 मिलेगा। अब यदि आप 3 में 2 जोड़ते हैं तो भी आपको 5 मिलता है। तो योग पर तो क्रम विनिमय लागू हो रहा है। अब अपन भाग पर देखते हैं, 10 में 2 का भाग देते हैं तो अपने को 5 मिला है। अब इनका क्रम बदलो, अंश को हर और हर को अंश, तो ये देखो 0.2 मिलता है अपने को। 2 में 10 का भाग जाएगा नहीं तो अपन दशमलव लगाएंगे, एक शून्य लगा देंगे 20, 10 में 20 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो 0.2। तो क्या 0.2 और 5 बराबर आया है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो अपना गलत हो गया, क्योंकि विभाजन यानी कि भाग में क्रम पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है।
बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, गुणन और विभाजन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। तो देखिए गुणा में भी अपन देख लेते हैं, 2 को 3 से गुणा करो तो 6 मिलेगा, 3 को 2 से गुणा करो तो 6 मिलेगा। तो गुणन पर तो क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इसका क्रम बदल जाते हैं, पहले को दूसरे स्थान पर, दूसरे को पहले स्थान पर, तो अपने को गुणन पर एक ही संख्या प्राप्त हो रही है। अब विभाजन में देखते हैं विभाजन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है या नहीं। तो यही उदाहरण आप दोबारा ले लीजिए, 10 में 2 का भाग लगाया तो अपने को 5 मिलेगा, और वही 2 में 10 का भाग लगाते हैं तो 10 मतलब 2 प्राप्त होता है। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी अपना इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, गुणन और योग पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय है। तो देखिए गुणन का मतलब तो 2 गुणा 3 बराबर 6 हो गया, 3 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 6। तो गुणन पर तो क्रम विनिमय नियम लागू होता है, यानी कि क्रम को आप बदल सकते हैं। विनिमय का मतलब क्या हो गया है कि आप क्रम को बदल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन योग की। तो 2 में आप 3 जोड़ दीजिए और 3 में आप 2 जोड़ दीजिए तो कितना मिल रहा है 5, और 5 ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि योग पूर्णांकों की जो संख्याएं होती है उसमें योग अपन करते हैं, यदि उनकी संख्या बदल देते हैं, पहली संख्या को दूसरे स्थान पर और दूसरी संख्या को पहले स्थान पर लिख देते हैं तो योगफल नहीं बदलता है। इसलिए पूर्णांकों के लिए क्या होता है, जो योग और गुणन है, योगफल और गुणन जो है क्रम विनिमय होता है। यानी कि पूर्णांक संख्याओं में योग और गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही रहेगा। तो 3 अपन सही कर देते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपसे, देखिए दी गई शर्तों पर विचार कीजिए। पहली शर्त क्या दी गई है, 8 - 5 और 11 का गुणन। देखिए 8 गुणा -5 गुणा 11, ये गुणन लिखा है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणन। अब दूसरी शर्त देखो आपको क्या दी गई है, -10 2 और 15 का विभाजन, -10 2 और 15 का विभाजन, -10 2 और 15 का विभाजन। तो उपरोक्त शर्तों में कौन सा साहचर्य गुणधर्म को व्यक्त करता है। तो साहचर्य गुणधर्म के अंदर प्यारे बच्चों हम ये देखते हैं कि आपने किताब में a गुणा b गुणा c के रूप में देखा है। तो इसमें सबसे पहले तो अपन a को b से गुणा करते हैं और फिर c से गुणा करते हैं, और एक स्टेप में क्या करते हैं, b और c को पहले गुणा करते हैं और इसका जो गुणनफल आता है उसको फिर अपन a से गुणा करते हैं। तो ये जो नियम है वो पहली जो शर्त आपकी उसमें लागू हो सकता है। 8 को आप 5 से गुणा कर सकते हैं, 8 को आप 5 से गुणा कर सकते हैं और फिर 11 से गुणा करें। और दूसरी शर्त में -5 को आप 11 से गुणा करो, इसका जो गुणनफल मिलेगा उसको आप 8 से गुणा करो। तो ये साहचर्य नियम कहलाता है आपका। लेकिन -10 2 और 15 का जो विभाजन है इसमें साहचर्य नियम लागू नहीं होता है। तो केवल शर्त 1 इसके अंदर सही है, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी गई है। अगला जो प्रश्न आपको दिया गया है कि a और b पूर्णांक है, यानी कि a और b पूर्णांक है। इसका मतलब ये ऋणात्मक भी हो सकती है, ये धनात्मक भी हो सकती है, और ये a और b शून्य भी हो सकते हैं। जैसे a -2 हो सकता है, b -2 हो सकता है, a 2 हो सकता है, b 2 हो सकता है, प्लस का a का मान 0 हो सकता है, b का मान 0 हो सकता है। तो निम्न में से कौन पूर्णांकों पर गुणन के संवर्त गुणधर्म को व्यक्त करता है। तो संवर्त गुणधर्म का मतलब क्या होता है, यदि हम पूर्णांक संख्या पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जब हम योग, घटाव, गुणा और भाग ये 4 संक्रियाएं करते हैं और इन संक्रियाओं को करने पर योगफल, शेषफल, गुणनफल और भागफल यदि अपने को वही पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो उसको अपन संवर्त गुणधर्म कहते हैं। यानी कि 2 पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर अगर पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है आपको तो वो संवर्त गुणधर्म कहलाता है। 2 संख्याओं को घटाते हैं, जैसे 5 में से 3 को घटा दिया तो 2 प्राप्त हुआ। अब 2 क्या है, धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या किस में आती है, पूर्णांक संख्याओं में आती है। इसका मतलब घटाव जो होता है वह हमें पूर्णांक संख्या प्रदान करता है। इसका मतलब यह संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। गुणनफल में भी क्या होता है, 2 को 3 से गुणा करो तो आपको एक 6 मिला है, 6 मिल गया।
तो 6 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब गुणनफल में भी क्या है, संवर्त गुणधर्म लागू होता है। यानी कि जो भी गुणधर्म आप पढ़े, जैसे पूर्णांक संख्या का ये अपन पढ़ रहे हैं, तो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर और भाग करने पर यदि आपको पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है तो उसे हम संवर्त गुणधर्म कहते हैं। तो बात देखिए क्या कहता है, तो ये कौन सा संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। यदि हम देखो a प्लस बी गुणा बी बराबर बी प्लस ए, तीसरा ऑप्शन, ये तो क्रम विनिमय को दर्शाता है। a प्लस बी एक पूर्णांक है, a गुणा बी बराबर b गुणा a, यह भी क्या है, एक क्रम विनिमय नियम को दर्शा रहा है। और हमें क्या करना है, पूर्णांकों पर गुणन के लिए, तो गुणन के लिए क्या है, a को आप अगर b से गुणा करते हैं तो आपको अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो यह संवर्त गुणधर्म कहलाता है। अब a का और b का मान मैंने अभी आपको उदाहरण देके बताया, जैसे 2 ले लो, 3 ले लो, ये पूर्णांक संख्या होती है 2 और 3। अब इनको गुणा करो, a को b से गुणा करने का मतलब हो गया 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 मिल गया। अब 6 भी तो एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करने पर अपने को पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, इसका मतलब यह संवर्त गुणधर्म का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही रहेगा। अब अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से कौन गुणधर्म के साहचर्य गुणधर्म का एक उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, साहचर्य गुणधर्म का मतलब होता है हम पहले किसी दो संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उसको किसी तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, जो ऊपर अभी आया अपने क्वेश्चन में u गुणा v प्लस डब्ल्यू के रूप में। तो ये नहीं रहेगा साहचर्य गुणधर्म के अंदर। साहचर्य का मतलब होता है 3 संख्याओं को आप गुणा करते हैं तो उनमें से किन्हीं 2 संख्याओं को आप पहले गुणा कीजिए, तीसरी संख्या को बाद में। अब इसमें जैसे a को b से गुणा करके हमने लास्ट में c से गुणा किया, तो यही काम हम क्या करें, b को पहले c से गुणा करें और फिर तीसरी संख्या से गुणा करें। तो इसमें ऐसा उदाहरण अपने को देखना है। तो देखिए कि कहाँ मिलता है अपने को। जैसे ऑप्शन नंबर 2 पर गौर करते हैं, 17 गुणा 12 गुणा 9। तो इन 2 संख्याओं को तो पहले गुणा किया, फिर तीसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं क्योंकि हम ब्रैकेट को पहले हल करते हैं। अब इधर देखो 17 को 12 से पहले गुणा किया और फिर 9 से गुणा किया, तो जो मैंने बात अभी बताई वो यहाँ पर लागू हो रही है। 3 संख्याओं का गुणा है, a गुणा b गुणा c, इनमें 2 को पहले गुणा करके तीसरी को बाद में गुणा करो, फिर अन्य लास्ट वाली 2 को गुणा करके लास्ट में तीसरी जो संख्या बची हुई उससे गुणा करो। तो 2 नंबर में साहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है। अब आगे देखिए, निम्न में से कौन पूर्णांकों पर गुणन के क्रम विनिमय गुणधर्म का उदाहरण है। पूर्णांकों पर गुणन के क्रम विनिमय गुणधर्म का उदाहरण है। तो पूर्णांक संख्या तो आपकी सभी होती है, संख्या रेखा पर जो संख्याएं होती है, चाहे वह 0 हो, चाहे वह ऋणात्मक हो, चाहे वह धनात्मक हो। अब हमें क्रम विनिमय गुणन के लिए देखना है। तो गुणन के लिए देखो, आप पहले 2 संख्याओं को गुणा करते हैं, 18 गुणा 9 को, फिर उनका क्रम बदल देते हैं, 9 गुणा 18, तो हमें गुणनफल दोनों का एक ही प्राप्त होता है। जैसे 2 को 3 से गुणा करते हैं या 3 को 2 से गुणा करते हैं तो गुणनफल 6 ही प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वितरण गुणधर्म के सही उदाहरण का चयन कीजिए। प्यारे बच्चों, वितरण गुणधर्म को अपन बंटन गुणधर्म भी कहते हैं। बंटन का मतलब बट जाना, यानी कि 2 हो जाना, 3 हो जाना। तो ये गुणधर्म जो है हमें इस प्रकार के सवालों में देखने को मिलता है, a गुणा b प्लस c। तो यहाँ पर एक ही पद देखने को मिलता है, लेकिन हम एक को पहले b से गुणा करें, फिर देखो प्लस का निशान है, फिर एक को c से गुणा करें, तो ये 2 पद बन गए हैं। तो एक पद से 2 पद बन जाते हैं, बट गए, ये बंटन वितरण हो गया। ये वितरण कर देते हैं ना अपन उस तरीके से। तो a गुणा b प्लस a गुणा c, इस तरीके से इसमें उदाहरण अपने को ढूंढना है। तो इसमें पहला देखते हैं अपन क्या है, 9 गुणा 10 प्लस 5। तो पहले 9 को 10 से गुणा करें, फिर 9 को 5 से, 9 को 10, फिर 9 गुणा 5। तो पहला उदाहरण अपने को सही नज़र आ रहा है। दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं, 9 गुणा, इसमें तो देखो गुणा ही गुणा का निशान है, इसलिए ये तो आएगा ही नहीं। इसमें तो गुणा ही गुणा का है, इसलिए ये तो आएगा नहीं। 9 प्लस है तो प्लस की जगह गुणा का निशान होना चाहिए, ये भी नहीं है। 9 गुणा 10 प्लस 5 है, तो इसमें देखो 9 गुणा 10 प्लस यहाँ 1 लिख रखा है, जबकि यहाँ 9 गुणा 5 आना चाहिए, 1 की जगह 9 होना चाहिए। तो उदाहरण में अपने का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही कर देंगे अपन।
देखिए आपने 8 में से 8 प्रश्न के सही जवाब दिए। तो यदि आपको पूर्णांक संख्याओं के लिए संवर्त गुणधर्म, बंटन गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म आदि समझ में नहीं है तो ये सारी चीज़ आपको इस क्विज के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। आपको जो क्विज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपके जो आधारभूत गणित की जानकारियाँ है वह वास्तव में बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण करती है। तो हमें इस क्विज को बहुत अच्छी तरीके से हल करना है। नहीं आता है तो आप अपने सरिया मैडम से संपर्क करें और इनको बहुत ही आवश्यक रूप से हल करने का प्रयास करें ताकि आपका सीखने का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता रहे। धन्यवाद।